राजधानी शिमला से आज जिन तीन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी उनमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटती विद्यार्थियों की संख्या को लेकर है। यूडाइस की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले सत्र के कंपैरिजन में इस सत्र में 53,109 बच्चों की कम एडमिशन हुई है। ये एडमिशन घटी है, मतलब साफ है कि अभिभावकों का विश्वास सरकारी स्कूलों पर उस तरह से नहीं बन पा रहा है। हालांकि दावे हिमाचल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार को लेकर, लेकिन ये सुधार भी अभिभावकों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं और हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से एडमिशन्स का जो क्रम है, ये कम एडमिशन्स हैं, ये लगातार हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है और कम बच्चों की एडमिशन होती जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर रहेगी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर रहेगी। विपक्ष की किस तरह से तैयारियां इसमें रहने वाली हैं और कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको विपक्ष इस सत्र में उठा सकता है। हालांकि एक रिपोर्ट भी राज्यपाल को सौंपी गई थी प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर, तो क्या उस रिपोर्ट में जो मुद्दे मेंशन है उनको भी उठाएंगे या इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगार संघ हैं उनकी क्या बात रहने वाली है। पिछले कल कैबिनेट हुई और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। उसके बाद जो बेरोजगार संघ है वो भी मुखर हो गए हैं और प्रदेश सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भर्तियां प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही हैं। कैबिनेट में ज़रूर पोस्टें की निकाली जाती हैं, लेकिन नियमित भर्तियां, नियमित नियुक्तियां बेरोजगारों की नहीं हो रही हैं, टेस्टों के रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर आज हमारी नज़र बनी रहेगी। शिमला की आज की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुब्बी जा रहे हैं। कुब्बी एक दुर्गम इलाका है, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री वहाँ पर जो लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री को कुब्बी में तोला भी जाएगा। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का आज कुब्बी में ही है और कुब्बी में ही जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है उसके जो लाभार्थी हैं, जो चुनावी वायदा था कांग्रेस का कि महिलाओं को 1500 रुपये हर माह दिए जाएंगे, तो उनके लाभार्थियों को मुख्यमंत्री 1500 भी देंगे। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए भी हो जाता है कि बेहद दुर्गम और काफ़ी दूर ये इलाका यहाँ राजधानी शिमला से है। और दूसरी बड़ी खबर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दौरे को लेकर है। दिल्ली दौरे पर विक्रमादित्य सिंह है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात विक्रमादित्य को करनी है और अब तक जो सहयोग उनके विभाग को मिला है नितिन गडकरी के मंत्रालय से उसका धन्यवाद करेंगे। और बड़ी बात इसमें ये है कि जो PMJSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत चरण 3 के तहत जो कार्य किए गए हैं उस पर वो चर्चा करेंगे और PMJSY 4 को लेकर जो तैयारियां हैं, जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा केंद्रीय मंत्री से करेंगे और जो कुछ परियोजनाएं हिमाचल में चल रही हैं उसकी भी जानकारी केंद्रीय मंत्री को देंगे और कोई बड़ी सौगात की उम्मीद भी यहाँ पर लगाई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री जिस तरह से नितिन गडकरी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है उनके प्रिय मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी है, उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि दिल्ली से शिमला के लिए क्या खबर आती है, हिमाचल के लिए क्या खबर आती है। और तीसरी बड़ी खबर जो है रोज़गार से जुड़ी हुई है। अब जिस तरह से कैबिनेट बैठक में ये ऐलान किया गया है, दुर्गम इलाकों में जो शिक्षकों की कमी है और जिन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है वहाँ पर गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वादा तो ये था, जो चुनावी वायदा था कांग्रेस का, कि किसी को भी अस्थाई नौकरी नहीं दी जाएगी, पक्की नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी वायरल है, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि
एक खबर निकल कर आई कि अस्थाई टीचर सरकार रखने जा रही है, तो उसका खंडन मुख्यमंत्री ने किया था। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में ये ऐलान किया गया है कि अस्थाई तौर पर जैसे गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, उसी के आधार पर पीरियड बेसिस पर जो है गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। और उस स्पेसिफिक सवाल इसको लेकर पूछा गया था कि क्या ये एसएमसी की तरह ही होंगे, क्या वो नीति होगी। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जवाब दिया था। कैबिनेट बैठक को लेकर जो ब्रीफिंग हर्षवर्धन चौहान ने की थी, उन्होंने ये कहा कि आउटसोर्स बेसिस पर ये गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका विरोध होना था और विरोध हो भी रहा है। और जहाँ तो पक्की नौकरी का इंतज़ार लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से अब अस्थाई नौकरी दी जा रही है और वो भी आउटसोर्स बेसिस पर। इसका विरोध हर जगह हो रहा है और राज्य सरकार के सामने अब ये चुनौती भी होगी कि उसे घेरा जाएगा। ना केवल बेरोजगार घेरेंगे विपक्ष, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर ही रहा है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।